नमस्कार, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं रानी पोखरी आया हुआ हूँ और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसी के सामने बहुत बढ़िया सा एक प्लॉट है। कितने गज का है, क्या है प्रॉपर्टी का रेट, किस तरीके से है, थोड़ा सा उन्हीं के ओनर से पूछेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जोली ग्रैंड जो एयरपोर्ट जाता है और देहरादून जाता है उस हाईवे पर पड़ता है। बाईपास इसके बैक साइड में है, ये रोड जा रहा है बाईपास के लिए और ये अपना देहरादून से आ रहा है और ऋषिकेश, ये ऋषिकेश के लिए निकल जाता है। ली ग्रैंड करके एक कॉलेज है, उसके सामने ही ये प्लॉट है। ये प्लॉट ये राणा जी का ही प्लॉट है और 2 साइड ओपन है। नमस्कार राणा जी। नमस्कार। साहब, ये प्लॉट के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे, कितने गज का प्लॉट है ये 467 गज का प्लॉट है जी और हमारे मित्र का ये प्लॉट है जी और जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी। और इसकी डिमांड हमने बताई है आपको 55,000 रुपये गज। 55,000 रुपये गज चल रहा है यहाँ पे। हाँ जी। और ये 2 साइड ओपन है। यहाँ से जोली ग्रांट, ऋषिकेश, जी, देहरादून, जिसकी दूरी बहुत ही मामूली है। मामूली है। 4 ये लगा लो 4 किलोमीटर के पास ही है ये एयरपोर्ट और ये अपना हाईवे निकलता है। यहाँ पे बिजली पानी की कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार के तार वगैरह इस पे नहीं आ रहे हैं। ये बड़ा प्यारा सा प्लॉट है। इसमें आप होटल भी निकाल सकते हैं, रिजॉर्ट भी निकाल सकते हैं, किसी भी कोई भी अपना कॉलेज निकाल सकते हैं, मॉल निकाल सकते हैं। और ये कौन सा गांव पड़ता है? ये मेन रानी पोखरी ग्रांट पड़ता है। मेन रानी पोखरी जी जी। 55,000 रुपये गज के करीब तकरीबन ये बैठता है। हाँ, तकरीबन। यदि टर्म्स ऑफ कंडीशन पेमेंट की अच्छी होगी जी तो रेट में गुंजाइश हो जाएगी। जी भगवान। मैं भाई जी 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 जी। ठीक है, भाई जी का नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा। भाई जी का नंबर मैं दे दूंगा राणा साहब का। आप राणा साहब से संपर्क कर सकते हैं। और ये 55 कितना बताया था? 55,000 रुपये गज। 55,000। कितने गज का प्लॉट है? 467 467 गज का ये प्लॉट है। 55,000 रुपये गज है और पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बैठ के टेबल पे हो जाएगा, जो भी होगा वो टेबल पे हो जाएगा, थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाएगी जितना भी होगा। और ये 4 लाइन हाईवे है जो कि देहरादून निकलता है और एयरपोर्ट निकलता है। बाईपास भी निकलता है जो आपको पंजाब ले जाता है। बाईपास फेरी जो आपका हरिद्वार से निकल रहा है, नेपाली फार्म से शुरू हो जाता है, तो वो बाईपास पे भी ये टच कर जाता है। और ये अपना देहरादून बाईपास जो है उस पे भी टच कर जाता है। ग्रीन बेल्ट एरिया में पड़ता है। ये बहुत प्यारा सा एक प्लॉट है। आप इनसे संपर्क कर लेना। भाई जी का मैं नंबर आप लोगों को दे ही दूँगा। ठीक है भाई जी, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया, धन्यवाद। ये इनके मित्र हैं। भाई जी को नमस्कार। भाई जी, आपका शुभ नाम? बप्पे अधिकारी। अच्छा जी। भगवान, आप लोग दोनों ही मिलके करते हैं ये प्रॉपर्टी का? जी काम? जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जमीन मैं आपको दिखाई चुका हूँ और मैं घर आ गया था। जमीन के बारे में डिसाइड करें, आप लें, ज़रूर खुशी से लें। एक बात मैं विशेष तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे आप सुपर चार्ज हो जाएंगे। जैसे कि एक चुंबक लें, उदाहरण के तौर पे चुंबक लें, उसके ऊपर चाकू रख दें, थोड़ी देर में वो जो चाकू है उसके स्पर्श मात्र से वो चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ की जो भूमि है मैग्नेटिक भूमि है और यहाँ पर चार्ज होना आपका स्वाभाविक हो जाता है। चार्ज बोले तो आत्मिक चार्ज शरीर के तौर पर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलेगी, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। शरीर के तौर पर तो आपका चार्ज होना स्वाभाविक हो ही जाता है, परंतु आत्मिक तौर पर भी आप चार्ज हो जाएंगे। आत्मिक तौर पर आपको समझाने का एक तरीका बताता हूँ
कि जब तक दिए में तेल है तब तक दिया जलता है बोला जाता है, शरीर चलता है बोला जाता है। परंतु तेल अगर खत्म हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि तेल जल रहा है, वो कहते हैं ज्योति जल रही है, दिया जल रहा है। परंतु अगर तेल खत्म हो जाए तो इसी प्रकार से आत्मा, चेतना ये चलती है, शरीर नहीं चलता। मुर्दे के पास वही शरीर होता है, वही भूमि, वही बुद्धि होती है, वही आंख होते हैं, वही कान होते हैं, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय भी होती हैं, उसके बावजूद भी चलता नहीं है। तो उसको किससे चलता है? वह आत्मा से चलता है, चेतना से चलता है। चेतना इस शरीर के अंदर है, वो चेतना भरपूर मात्रा में चार्ज हो जाती है और उसका चार्ज होना स्वाभाविक है और उसका चार्ज होना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उत्तराखंड की भूमि में वह ऑटोमेटिक चार्ज होती है। तो आइए, वेलकम है, स्वागत है आपका। ये चैनल मैंने चलाया था आज से कुछ समय पहले, साल 1.5 साल के करीब हो गया। इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इसकी, क्योंकि मैं कोई कमर्शियल तरीके से नहीं बेचा और मैंने पीछे चैनल चलवाए हैं और वो बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट किए हैं उनके 2.5-3 लाख उसके सब्सक्राइबर भी हैं। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं अध्यात्म से जुड़ा रहूं, परंतु उसके बावजूद भी ये चैनल नहीं चला। और क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि दारू के ठेके पे भीड़ होती है और भौतिकवाद की जो भरमार है, उसके कारण जितनी भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है, ज़रूरत होती है, वो भौतिकवाद में होटल कितने पे किराए पे है, धर्मशाला कहाँ पे किराए पे है, वहाँ पे क्या किराया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ज़मीन चाहिए। तो मुझे भी इसी ज़मीन का सहारा लेकर, ज़मीनी हकीकत का सहारा लेकर इसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ा है। और इसमें भी मैं आपका सहयोग का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बढ़ा रहे हैं इस चैनल को और एक एक क्लिक मात्र से इसकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। और मैं चाहूँगा कि इसको आगे से ज़्यादा आप लोगों को ज़मीन दिखाऊं, क्योंकि ये जो ज़मीन है कम से कम आपको आनंद तो आएगा। यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, कुछ ज़मीनें जाएंगी आपके पास, कुछ आएंगी, कुछ यहाँ के गढ़वाल के क्षेत्रों में विकास होगा। विकास होगा तो कुछ ना कुछ तो उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, बच्चे पढ़ पाएंगे। गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवार रहते हैं, उनके आप लोगों का सहारा मिलेगा। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें भाई। और वो बेल वेल जो भी है, घंटी वंटी जो भी लगानी है, बजानी है, वो बजा लें भाई। आपका मूड शंकर, आपका अपना। आप नहीं मानते, कोई नहीं, मैं आप लोगों को अपना ही मानता हूँ, क्योंकि चंद्रमा की परछाई सब जगह पड़ रही है, सूर्य की परछाई सभी जगह पड़ रही है, उसका जो प्रतिबिंब सभी कुंभ में दिखाई देता है। इसी प्रकार से मैं अपना ही आत्मा मानता हूँ आपको, और मेरी ही आत्मा सब में प्रतिबिंब के रूप में प्रकाशित होती है। हरिओम, नमस्कार, हरिओम। सभी को शेयर करें। आपका अपना मूड शंकर, मैं अपना आपका। हरिओम, हरिओम। मेरे से किसी भी प्रकार की किसी को भी नाराज़गी है तो वह कमेंट्स में प्रकट ना करके मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके कहें तो मुझे खुशी होगी। कोई भी सुधार की आवश्यकता हो तो वो मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, ये भूमि के रेट मैं नहीं बता पाता, कारण कि भूमि आज कुछ रेट है, 2 महीने बाद कुछ रेट है, कब बिकने में आई मैं आज डिसाइड कर दूँ भाई यहाँ पर 15,000 रुपये गज है, तो 2 महीने बाद बिकती है तो 15,000 गज नहीं रहेगी, तो 15,000 रुपये गज थोड़ी रहेगी, तो वो भी बढ़ेगी। इसलिए मैं रेट नहीं बताता, इसके लिए मुझे क्षमा करें। आप लोग सजेशन देते हैं कि रेट बताया करो, परंतु अंदाजन रेट मैं थोड़ा सा आगे से बताया करूँगा, परंतु कुल मिला के बढ़ते रहते हैं। रेट बढ़ेंगे डेफिनेट। आपके बुद्धि का भी विकास बढ़ता है, शरीर का विकास बढ़ता है, इसी प्रकार से रेट भी बढ़ता है। हरिओम।